2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो मैं भी गांव से जुड़ी हुई हूँ। मैंने ये चीज देखी। 2017 सरकार बनी तो गांव में बिजली उपलब्ध होने लगी। उसके पहले जब अखिलेश जी की सरकार थी, उसके पहले जब मायावती जी की सरकार थी, तो बिजली का संकट बहुत ज्यादा था। योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा पर भी काम किया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे कि ऐसे बहुत सारे, हाँ, महिला सुरक्षा पे भी काम किया है। जैसा कि इसके नाम से ही है कि भारतीय जनता पार्टी, ये जनता की पार्टी है, ये जनता की पार्टी है, ये सबके विकास के लिए प्रतिबद्ध है, चौमुखी विकास के लिए, सड़कों के विकास के, जैसा कि आप चुनाव में गांव में लाइट जो दे, जिस तरीके का विकास है, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगी, ऐसा आपकी बातों से परिलक्षित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद परिचयात्मक दौर के लिए। अभी दोबारा आपके पास आएंगे। इसके बाद पुनः मैं श्रीमान प्रशांत से आग्रह करूंगा कि वो एक मतदाता के तौर पर क्या विचार, क्या मन में आता है, क्या सोचकर वोट देंगे, कृपया बताएं। जहां से मैं बोल रहा हूँ यहाँ इंटरनेट थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है, तो बीच में मेरी आवाज रुक भी सकती है। मैं शुरुआत करता हूँ। ये जो मतदान है, जैसा कि पता है हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और एक बहुत बड़ा पर्व है मतदान, इस राष्ट्र के लिए, इस राज्य के लिए। मतदाता के पास एक अधिकार है कि वो अपने मन की सरकार चुने। वो ये फैसला करे कि उसे इस देश के लिए क्या चाहिए, उसे राज्य के लिए क्या चाहिए, वो आने वाली पीढ़ियों को क्या देना चाहता है। उसकी जो सोच है, उस सोच को लेते हुए उसको अपनी सरकार को चुनना है। यहाँ एक प्रत्याशी, कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि हम अपने प्रत्याशी को देखेंगे वो कैसा है। हो सकता है प्रत्याशी आपका उतना अच्छा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम सरकार की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक प्रत्याशी को नहीं चुन रहे हैं, एक सरकार को चुन रहे हैं, और वो सरकार ही जो है योजनाएं बनाती है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा हो। अगर हम प्रदेश की बात करें तो जो उनके पास में पहलू हैं वो वहां पर काम करते हैं। जब हम केंद्र की बात करते हैं तो चाहे वो राष्ट्रीय नीतियां हो या राष्ट्रीय सुरक्षा हो या बहुत सी ऐसी नीतियां जिनके ऊपर अपने हिसाब से हर एक सरकार काम करती है। मतदान एक अवसर देता है आपको उन लोगों को चुनने का, उस समूह को चुनने का जो आपकी विचारधारा के अनुसार देश को चलाए, या हो सकता पूर्ण रूप से उस विचारधारा से वो ना चल पाए, लेकिन उस विचारधारा से सहमत होते हुए अगर आपकी इच्छा 100% की है, तो अगर वो 70% भी कोई जा रही है सरकार, तो आप उससे चुने। लेकिन अगर आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं अपने मतदान का, अपने अधिकार का, तो आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि इस देश में कुछ हो नहीं रहा, इस प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि जब आपको करने का समय है, आपने किया नहीं, आपने उस सरकार को नहीं चुना जो आपकी इच्छाओं को, आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले भविष्य का निर्माण कर सकती थी, तो फिर आपका अधिकार भी तो खत्म हो गया। मेरा मानना है कि इस लोकतंत्र के पर्व में हमें सिर्फ एक छुट्टी के रूप में इसे ना मनाते हुए, अपनी जिम्मेदारी मानते हुए, एक लंबी सी लाइन में खड़े होकर के अगर हमें इंतजार करना पड़े अपने मतदान करने के अवसर का, तो उसका इंतजार करना चाहिए। और जी, कष्ट के साथ भी अगर मतदान करना पड़े तो करना चाहिए। इस चीज की मिसाल मैं मानता हूं, अक्सर मैं देखता हूं कि कुछ लोग जो काफी वृद्ध हैं, जिसे चला नहीं जाता, वो भी आकर के मतदान करते हैं। वो प्रेरणा का स्रोत है औरों के लिए। ऐसे लोग समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। वो हमें सिखा रहे हैं कि देखो, आपका मतदान का अधिकार है, उसे प्रयोग कीजिए। हमें जागरूक करने की जरूरत है शायद उन मतदाताओं को जो पहली बार चुनाव में अपना मताधिकार प्रयोग करने जा रहे हैं। उन्हें समझाने की भी जरूरत है कि किसको चुने या क्या मापदंड हो
हो सकता है उनको शुरुआत में पहली बार जाएं और उनको लंबी लाइन से धूप नहीं है खैर, लेकिन कुछ समस्याएं हों। तो ये सिखाना हमारा दायित्व है कि हम उन्हें सिखाएं कि ये जो अधिकार हमें मिल रहा है, जो भारत निर्माण, उत्तर प्रदेश के निर्माण का दायित्व आज हमारे पास है, क्योंकि एक बार हमने चुन दिया तो 5 साल के लिए उस सरकार के पास दायित्व चला जाता है। हमारे पास सिर्फ दायित्व एक दिन के लिए आया है, और इस एक दिन से हम उस व्यक्ति को, उस पार्टी को 5 साल के लिए दायित्व दे रहे हैं। हमें अगर अपने घर की चाबी भी किसी को देनी होती है एक दिन के लिए, तो हम सोचते हैं मोहल्ले में किसको अपने घर की चाबी दे के जाए, मेरे घर की रक्षा कौन करेगा। किसी व्यक्ति को हम 5 साल के लिए अपना प्रदेश सौंपने जा रहे हैं, हमें सोचना चाहिए महिला सुरक्षा पे कौन काम कर सकता है, प्रदेश के निर्माण में कौन काम कर सकता है, आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा के ऊपर कौन काम कर सकता है, भ्रष्टाचार पे निवारण कौन कर सकता है। ये कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो रोज हमारे सामने खड़े होते हैं। हमें यही सोचना है कि आने वाली सरकार कभी ये ना कहने लगे कि ये सब की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है। गलत सरकार ना बन जाए, इसलिए भी मत का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग जाके नोटा दबाते हैं, हो सकता है उनकी इच्छा है, क्योंकि सरकार ने आपको, संविधान ने आपको अधिकार दे दिया है, कर सकते हैं प्रयोग उसका। जाए तो वहां तक वो भी जाके करिए प्रयोग, लेकिन अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करिए। नोटा की संख्या जब बढ़ती है तो पार्टियों को ये लगता है कि हाँ, कुछ लोग हैं जो मतदान का अधिकार तो करना चाहते, प्रयोग तो करना चाह रहे हैं अपने अधिकार